नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। आज बात करेंगे एमपी कांग्रेस से सीएम चेहरे को लेकर दिए कमलनाथ के बयान की। एमपी में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस 2023 में सत्ता वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। ऐसे में प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए सियासत तेज हो गई है। अब सवाल है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इस सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि मैं किसी पद का आकांक्षी नहीं हूं। मैंने ईश्वर की कृपा से अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। अब मेरा लक्ष्य सिर्फ मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखना है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने एक बड़ा बयान दिया, जिससे प्रदेश का सियासी पारा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस सवाल के जवाब में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने कहा कि चुनाव के लिए फिलहाल अभी कोई चेहरा तय नहीं हुआ है। इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। उनका यह बयान कांग्रेस के लिहाज से अहम माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं अरुण यादव के बयान को लेकर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा कि कोई लिख रहा है भावी, लेकिन कोई कह रहा है कि अभी नाम तय ही नहीं। उन्होंने कमलनाथ के बयान पर भी पलटवार किया। कहा कि जिन्हें सब कुछ मिल गया वो और भी पाने की लालसा में अभी भी झूठे वादे करने में लगे हुए हैं। कमलनाथ के खुद के नेता ही आजकल उनके हाथ के तोते उड़ा रहे हैं। आपस में इनका युद्ध शुरू हो गया है। सीएम का चेहरा कौन होगा, आप होंगे या बगैर चेहरे के लड़े हुए चुनाव? देखिए, मैं किसी चेहरे या किसी पद के खोज में नहीं। ये मैंने पहले भी कहा। हाँ, मैंने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। अब मैं मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना चाहता हूँ। ये मेरा लक्ष्य है। हम उनको टिकट देंगे जो जीतने वाले हैं। हम सबसे चर्चा करके, अपने साथियों से चर्चा करके, सर्वे करके, और जो हमारा विजन है वही कहा कि कोई लिख रहा है भाभी, कोई कह रहा है कि नहीं तय नहीं है। अब ये घमासान कांग्रेस में हो रहा है तो कांग्रेस तय करे उन्हें क्या करना है, लेकिन जिन्हें सब कुछ मिल गया वो और कुछ पाने की लालसा में अभी भी झूठे वादे कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने अरुण यादव के बयान का समर्थन किया और कहा कि कांग्रेस की परंपरा रही है कि सीएम चेहरा घोषित नहीं होता। केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल ही सीएम चुनता है और कोई व्यक्ति अपने आप को सीएम नहीं बताता। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला और कहा कि कमलनाथ हार स्वीकार कर चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि एमपी कांग्रेस से मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। क्या कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या नहीं? क्या कांग्रेस में सीएम चेहरे को लेकर एमपी कांग्रेस में एक मत नहीं है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। कमलनाथ जी ने कल कहा कि मैं भावी मुख्यमंत्री नहीं हूँ, विधायक दल की बैठक में नहीं जाऊंगा और मैं सीएम की रेस में भी नहीं हूँ। ये तो कोई नई बात नहीं है। जब भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल चुनता है। अब कोई अपने आप को इस तरह से कहता भी नहीं है कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूं। मैं तो यही कह सकता हूं अपने लिए कि मैं भावी विधायक बनना चाहता हूं, बाकी और कुछ नहीं। कमलनाथ जी ने आज पत्रकार के प्रश्न के जवाब में कहा, जब पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने जो उत्तर दिया कि वो किसी चेहरे की खोज में नहीं है और न वो खुद मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उनने बहुत कुछ पा लिया है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस ने और कमलनाथ जी ने कांग्रेस की हार मानकर यह हताशा पूर्ण बयान दिया है। इससे स्पष्ट है कि कमलनाथ जी ने वो दिख रहा है कि कांग्रेस का सफाया होना है। नहीं तो कुछ दिन पहले पूरे प्रदेश में पोस्टर लगाए गए थे, भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ, और लोगों को और अधिकारियों को, कर्मचारियों को धमका रहे थे कि 8 महीने के बाद मैं आ रहा हूं। और कमलनाथ की चक्की बहुत बारीक पीसती है। जो धमकाने वाले थे
वो औंधे मुंह गिर गए हैं। अब कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उनको स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस की हार निश्चित है। तो आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा? चलिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता जेपी धनोपिया जुड़ गए हैं। जेपी धनोपिया जी, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में बड़ी बहस में शामिल होने पर। सर, पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा मैं आज की चर्चा में, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो बयान दिया, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष ने जो बयान दिया, उस पर अब बीजेपी का रिएक्शन सामने आ रहा है। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि उन्हें लालसा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ने निशाना साधा और कहा कि झूठ बोल रहे हैं और पाने के चक्कर में, लालच में। मुख्यमंत्री जी को इस तरह की भाषा का उपयोग करना मैं समझता हूं कि उनकी गरिमा के विपरीत है। कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, उसको अपने तरह से नहीं वो करना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक मलाल है कि प्रदेश की झूठी और बेईमान मक्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जयचंद को खरीद कर कमलनाथ जी के कार्यकाल में सरकार गिरा दी थी। उसका बदला लेने के लिए तो कार्यकर्ता आज अड़ग है, खड़ा हुआ है कार्यकर्ता, और सब कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि हम आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई बात ही क्या है? ये बेईमान और झूठे लोगों से क्या बात करना है? इनको क्या मतलब हमारी पार्टी में क्या हो रहा है? ये तो सौदा करने वाले लोग हैं, खरीद फरोख्त करने वाले लोग हैं, फिर वो बेईमानी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, और तो कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन इस बार इतनी मेजोरिटी आएगी, ये कुछ भी कर ले तो कुछ नहीं हो पाएगा। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी, पक्का है। लेकिन कृषि मंत्री कमल पटेल कह रहे हैं कि कमलनाथ ने हार मान ली है, अब उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। कमल पटेल अपना घर देखें। कमल पटेल जी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनकी खुद की पोजीशन कितनी खराब है इस बार हरदा में, और समझ में आ जाएगा कि चुनाव आने तो दीजिए। ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये मंत्री जो हैं, ये भ्रष्टाचार में गले गले डूबे हुए हैं, तक एक पैसे का इन्होंने काम नहीं किया है। मध्य प्रदेश को कलंकित इन लोगों ने किया है, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, बलात्कार में और घोषणाओं में। महंगाई के साथ साथ बात देखी बेरोजगारी के मामले में, किसानों को उन्होंने ठगा हुआ है, ओबीसी को उन्होंने ठगा हुआ है, सब कुछ तो किया है इन लोगों ने। ये अपने घर देखें, अपनी पोजीशन देखें। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 150 सीटों के साथ सरकार बनेगी, ये मान के चलिए आप। जनता में रोष और जोशा है, कार्यकर्ता बदला लेने के लिए आज खड़ा हुआ है, तड़प रहा है कि इन बेईमान लोगों ने जो जयचंद को खरीद कर सरकार गिराई थी, उसका बदला लेना है हमारे को। निश्चित मान की जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश से फिर आदरणीय कमलनाथ जी की नीति सरकार बनेगी, कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है? निश्चित से अभी तक की स्थिति यही है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए कि सरकार गई है, तो सरकार वापस आने पर वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अरुण यादव जी तो ये कह रहे हैं ना सर कि ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा, विधायक दल की बैठक तय करेगी। अभी से कोई हमारे यहाँ परंपरा नहीं है कि कोई नेता पहले से कहे कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। नहीं, देखिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जो प्रदेश का अध्यक्ष होता है वही संगठन का मुखिया होता है, सरकार बनने पर वही मुख्यमंत्री का दावेदार होता है। वो बात दूसरी है कि विधायक दल के द्वारा निर्णय लिया जाता है और हाईकमांड उसमें मोड़ लगाता है, वो औपचारिकता होती है और औपचारिकता रहेगी। अरुण यादव जी सीनियर नेता है, उनकी बात के बारे में कोई न खंडन कर सकता हूँ न समर्थन कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ आज मध्य प्रदेश के अंदर सारे युवाओं में, सारे कांग्रेस जनों में रोष और जोश और उत्साह है कि आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस को यही लगता है अभी भी कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कुछ नेता अभी भी ऐसे हैं प्रदेश के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो कि इस पर अभी सहमत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व तय करेगा। इसी को लेकर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस में फूट है, प्रदेश कांग्रेस एकजुट नहीं है, और इसका नतीजा यह है कि कांग्रेस को नुकसान इलेक्शन में होगा। नहीं, कांग्रेस पार्टी फूट नहीं है, ये आंतरिक लोकतंत्र है भाई। सबको अपनी बात कहने का, बोलने का, सुनने का अधिकार है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, उसकी हम चिंता नहीं करते। हमें तो आम जनता की सेवा करना है। आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 15 महीनों की सरकार में 4 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव सब में निकल के चले गए। उसके बाद उन्होंने प्रदेश के लिए कितना कुछ दिया है आपके सामने है। ओबीसी को उन्होंने पिछले वर्ग को आरक्षण दिया, 27%, 27 लाख किसानों के कर्जे माफ करे, पुजारियों के मानदंड बढ़ाए, बेरोजगारों की 70% रोजगार देने की बात की। उन्होंने सारी चीजों को क्या क्या नहीं किया, गरीबों की पेंशन बढ़ाई, गरीब कन्याओं की राशि बढ़ाई, और सारी चीजों के साथ साथ जो हालात बने हुए हैं, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, जो सोच भी नहीं सकते आप, वो सारी चीजें आज आम जनता को दी। इन सारी चीजों सुविधाओं को
देने के बाद कमलनाथ जी के प्रति आज जनता मान रही है, ठगा हुआ महसूस कर रही है कि बेईमानी, भ्रष्टाचार से, डकैती डालकर, चोरी से छीनकर सरकार बनाने वाले भाजपा के मित्रों तैयार हो जाओ, अब आपको घर बैठना तय है। लेकिन क्या कमलनाथ जी तैयार हैं एक बार फिर से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए? क्योंकि कोई दिलचस्पी वो दिखा नहीं रहे हैं इस बार, जो उनका बयान हमने सुना है। देखिए, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के नाते हम लोग काम कर रहे हैं और हमें मालूम है कि सरकार बनने पर आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कमलनाथ जी के बारे में कमलनाथ जी से आप पूछे क्या है, लेकिन हम सबकी भावना है और हम सबका उत्साह इस बात को लेकर है कि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनेगी और आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी आपका ये कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी बहुमत में आती है तो मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे, लेकिन बाकी जो नेता अभी इस मत पर सहमत नहीं है उनको आप कैसे मनाएंगे? या फिर इंतजार रहेगा पार्टी आलाकमान के फैसले का? अगर सरकार बनती है, अगर कांग्रेस पार्टी की जीत होती है तो इंतजार रहेगा विधायक दल की बैठक का, पार्टी नेतृत्व का, आलाकमान क्या तय करते हैं? आपकी बात से मैं सहमत हूं। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि विधायक दल का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, हाई कमांड की उसके द्वारा हरी झंडी देना बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन जो लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं, जो आज विधायक हैं, जो आगे काम करने के लिए घूम रहे हैं, वो सारे के सारे चुन के आते हैं, तो एक क्षेत्र रूप से एक मत से ये कहने को तैयार है कि कमलनाथ जी होंगे। अब कमलनाथ जी होंगे, हमारा अपना निर्णय है, कमलनाथ जी का निर्णय, हाईकमांड का निर्णय, विधायक दल का निर्णय, उस समय का हालात तो रहेगा क्या स्थिति बनती है। लेकिन आज के हालात में तो कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, कार्यकर्ताओं की आवाज है और सारे लोग एकजुट होकर इस काम के लिए अंजाम देने में लगे भी हुए, सारे काम कर रहे हैं लोग। आपने बहुत अच्छी बात कही सर धनुपिया साहब, आपने एक मत की जो बात कही है, वाकई असल में सरकार का मतलब भी वही होता है कि जब तक सभी विधायक एक मत ना हो तो बेहतर तरीके से प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। लेकिन इस एक मत को लेकर बीजेपी को संशय इस बात का क्यों है कि कांग्रेस पार्टी में फूट है? क्योंकि बार बार बीजेपी के नेताओं से जब भी बात होती है इलेक्शन को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, आपकी जो हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है उसको लेकर, कांग्रेस के अभियानों को लेकर, तो बार बार बीजेपी के नेता इस बात को क्यों कहते हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी खुद को जोड़े, बाद में भारत जोड़ने का काम करे? यानी कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर ऐसा लगता है कि एकजुटता नहीं है। देखिए, आज जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की पोजीशन है वो इतनी मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कहते रहे, कांग्रेस पार्टी में ना कोई गुटबाजी है, न किस तरह का बिखराव है, न अलगाव है, न किस तरह के मतभेद है। सारी बातें हैं। मैंने आपसे कहा है आंतरिक लोकतंत्र है, हर बात व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं अपने स्तर पर कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे सरकार बनने पर। मेरी अपनी राय, कृषि हर आदमी अपनी अपनी राय होती है, सारा अपना उत्साह होता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी ही आग लगाने का कोशिश करें, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। भाजपा में जो आज हालात बने हुए हैं, नरोत्तम मिश्रा जी रोज खड़े होते हैं सफारी सूट निकालकर, आज मैं बनने वाला हूँ। कैलाश विजयवर्गीय रोज घूमते हुए चले जाते हैं, आज मैं बनने वाला हूँ। आर बी डी शर्मा जी रोज सुबह उठते हैं, सबका देखते हैं, आज मैं बनने वाला हूँ। इनके अपने हालात देखिए, गोपाल आप सोचते हैं, शिवराज सिंह चौहान रोज दुआ मांगते हैं, रोज अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान आए और टिका रहूं। तो इनके हालात अपने खुद के खराब है, ये अपने बारे में सोचे। कांग्रेस पार्टी की हालत न खराब थी, ना है, ना होगी। चलिए, हमारे साथ बीजेपी से नेता आशीष तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष तिवारी जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार। आशीष तिवारी जी, अब मुख्यमंत्री कौन होगा? कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है तो छोड़िए सर, कांग्रेस पार्टी को तय करने दीजिए ना। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी पहले तो अपना नेता तय कर ले कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सारी चीजें पूर्व से ही तय हो जाती हैं और हम लगातार उसी माध्यम पर चलते हैं। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह जब चुनाव के समय जाते हैं तो प्रत्याशी कमल के फूल को मानते हैं और लगातार कमल को जिताने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कार्यकर्ता केवल और केवल पार्टी के लिए काम करता है और पार्टी जिसके नाम पर मोहर लगाती है, तय करती है, हम उस पे आगे काम करते हैं और उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। हमारे संगठन में हम श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में संगठन को मजबूत कर रहे हैं, वहीं सरकार में श्री शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। तो ये हमारे नेतृत्व ने पूर्व से ही तय किया हुआ है और हम लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो लालसा के चक्कर में ही तो झूठे वादे कर रहे हैं। देखिए, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले आप चुनाव के उनके वचन पत्र को देखते हैं तो उस वचन पत्र में उन्होंने बहुत सारे वचन ऐसे दिए, पर 15 महीने में जब उनकी सरकार आई तो वो काम नहीं कर पाए और उन्होंने ऐसे कोई काम नहीं किया जिस काम को लेकर वो जनता के बीच में जा सकें। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो लगातार उनसे प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि आपने क्या क्या किया,
और जब हमारी बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि हम लगातार, जैसे आज भी विकास यात्राएं हमारी प्रारंभ हो गई हैं, हम विकास यात्रा के माध्यम से लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि हमने ये काम किया और कांग्रेस के समय पर ये काम था। हम 2003 से 2023 को देख रहे हैं, साथ ही साथ उन 15 महीनों का हिसाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र की यह व्यवस्था है कि जिस भी पार्टी को जितने समय के लिए काम करने का मौका जनता देगी, उसे उस पार्टी को, उस पार्टी के नेता को जनता के उन जो दिन दिए गए हैं उन दिनों का हिसाब जनता को देना पड़ेगा। तो यह तो कांग्रेस को करना पड़ेगा कि 15 महीने का हिसाब देना पड़ेगा, और कांग्रेस ने पूर्व में जो काम किए उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो आज वर्तमान परिस्थितियों में यह भी सोचने की बात है कि मध्य प्रदेश में लगातार हम चुनाव में जीतते चले आ रहे हैं, हमारा वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है। हम देश के अंदर सबसे अधिक संख्या वाले कार्यकर्ताओं के दल के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारा ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और कांग्रेस एक और समाप्ति की ओर है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आज आने वाले समय में जो इनकी पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो यह बात साबित कर रहे हैं कि इनके अंदर नेतृत्व का अभाव है कांग्रेस के अंदर। यही कारण है कि अन्य नेता, इनके जो नेता हैं वो कमलनाथ जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें पसंद कर रहे हो, परंतु जब प्रवक्ताओं की भी बात आती है तो आधे प्रवक्ताओं का बयान कुछ और आ रहा है और कुछ प्रवक्ताओं का कुछ और आ रहा है। मतलब इनकी पार्टी की कोई भी राय स्पष्ट नहीं है। सवाल आपने किया कि किसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो देखिए जेपी धनोपिया साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री भी उन्हीं को बनाएंगे। हालांकि अरुण यादव इस पर भरोसा नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि ये पार्टी हाईकमान तय करेगा, विधायक दल की बैठक में फैसला होगा अगर कांग्रेस पार्टी की सीटें आती हैं तो। लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है तो कुछ तो आधार होगा ना सर उनके पास, अपनी सरकार के दौरान का जो काम उन्होंने किए होंगे। आप ऐसा कैसे ये कह सकते हैं कि 15 महीने की सरकार में सब कुछ कमलनाथ जी करके चले जाते? 15 महीने में क्या होता है सर? देखिए, आदमी के लिए जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी मिलती है, उस जिम्मेदारी में जो भी उसे समय मिले, चाहे वह विधायक हो, सांसद हो या मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिले, उसे वह काम करना चाहिए। ये जनता के प्रति उसका दायित्व है। और 15 महीने की जब इनको दायित्व मिला, जनता ने इन्हें मौका दिया, तो उस मौके पर इन्हें काम करना चाहिए था। परंतु इन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि ये उपलब्धि के तौर पर जनता के बीच में जा सकें। तो यह बात स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस के राजनेता अन्य और राजनेता स्वयं यह मानते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। चलिए मैं धनोपिया साहब के पास चाहता हूं, क्योंकि बात हम सीएम को लेकर ही कर रहे हैं। आप ये भी देखिए ना कि देश के अंदर और केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में जो नेता थे इनके और अन्य राज्यों के, ऐसे अगर नेताओं की संख्या देखी जाए तो 300 से 500 के बीच में ऐसी संख्या है जो बड़े नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया। कि क्यों छोड़ दिया? आज कांग्रेस की यह परिस्थिति क्यों बनी? तो उसका कारण ये है कि इनका नेतृत्व स्पष्ट नहीं है, इन्हें काम क्या करना है ये तय नहीं है, ये केवल दौड़ रहे हैं और चुनाव में भी मुझे लगता है दौड़ते ही रहेंगे। चलिए धनोपिया साहब, नए साल के मौके पर पोस्टर्स भी लगे थे कुछ सड़कों पर भावी मुख्यमंत्री को लेकर, क्या अभी भी उस पर एकमत आप हैं? जैसा कि आपने बताया, आप चूंकि खुद भी कह रहे हैं कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की नौबत आती है, सीटें आती हैं, तो क्या कमलनाथ जी के पोस्टर के बाद स्थिति स्पष्ट है, मध्य प्रदेश में एकजुटता है सभी नेताओं के बीच में? देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को कार्यकर्ताओं ने उल्लेखित किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके मुख्यमंत्री की घबराहट मची हुई है। जिस तरह की बातें मेरे मित्र भी कह रहे थे कि 15 महीने में क्या किया, वचन पत्र का क्या हुआ, तो वचन पत्र 5 साल के लिए होता है और हमारे मित्रों ने बेईमानी भ्रष्टाचार करके उधार का सिंदूर मांग भर के 1 साल में सरकार गिरा दी। तो कितनी योजनाएं चाहिए? मैं आपसे कहता हूँ कितना किया। पिछले वर्ग को आरक्षण 27% दिया, 27 लाख किसानों को आरक्षण आपके कारण नहीं मिला था, बढ़ाया, गरीब कन्याओं की सप्लाई की राशि बढ़ाई। आप याद करिए ओबीसी की बात की, 100 रुपए जब हमने कहा था कि चुनाव जो होगा क्या नहीं किया? ओबीसी आरक्षण के साथ करने होगा। वाले जो लोग हैं, सोचे अपने बारे में। चौहान ने उसके लिए प्रयास किया। बची हुई है और जो इस तरह की बातें करते क्या है, तो कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, अपना काम करिए भाई। आप लोग जो कह रहे हैं ना कि 500 लोग चले गए, 4 चले गए, इस देश को कलंकित करने वाली भारतीय पार्टी का जन्म हुआ है देश में, और जिसे लोकतंत्र में
खरीद फरोख्त। लेकिन धनुपिया साहब, आशीष जी क्या कह रहे हैं आपने सुना सर? आशीष जी कह रहे हैं कि उनके सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, उनका जन समर्थन बढ़ रहा है, उनका वोट शेयर बढ़ रहा है, उनकी सीटें अब बढ़ती हुई नजर आएंगी। वो कह रहे हैं कि जनता तो हमारे साथ है, तो कैसे कांग्रेस जीतेगी? क्या है, नहीं, जनता हमारे साथ है, परसेंटेज हमारे साथ है, इनकी संख्या जो है ना, जो कहते हैं हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, मिसकाल की पार्टी है। आप मिसकाल गलती से दे दीजिए इनके नंबर पे, आपका मेंबरशिप बढ़ जाएगी। एक आज 10 मिसकाल देता है, चुनाव को देखिए, रसीद है क्या? ये फर्जी वाले की पार्टी है, मिसकाल की पार्टी है, मिसकाल दीजिए, पार्टी के सदस्य बन जाइए। ये हाल है इनका, इनसे क्या बात करना है? लेकिन धनुपिया साहब, मुख्यमंत्री ने क्यों कहा कि कमलनाथ के अपने ही उनके हाथ के तोते उड़ा रहे हैं? ये बयान अपने आप में बड़ा है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है जो एकजुटता को नहीं दर्शा रहा है। अब मैं इस बात पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, तो मुख्यमंत्री जी के स्तर पे ही बात हो सकती है। मेरे को मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी घबराहट बता रही है, ये हड़बड़ाहट बता रही है कि इस तरह की बातें करके हाथों हाथ साथ करना चाहते हैं। मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि आज जो माहौल है इस प्रदेश के अंदर, आप सब तरफ देख लीजिए, जनता उकता गई है। उकताने का सब मतलब तो देख देख के परेशान हो गई है। वही चेहरे, वही घोषणाएं, वही बातें, वही सारी चीज, शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग करना। अभी ये विकास यात्राएं निकाल रहे हैं, काय का विकास किया भाई? शहरों के अंदर तो गड्ढे पड़े हुए, सड़कों के अंदर बिजली नहीं है, महंगाई के हमारे लोगों की हालत है, रोजगार भी नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा है। किस तरह के हालात है? काय का विकास किया है लोगों? चलिए आशीष तिवारी जी, भारत जोड़ो यात्रा से जनता जुड़ गई कांग्रेस पार्टी से, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और इस बार मध्य प्रदेश के अंदर छल कपट का मौका आपको नहीं मिलेगा, धनुपिया साहब ने कहा अभी। आशीष जी देखिए, कांग्रेस की जब भारत जोड़ो यात्रा निकली तो उस समय की आप परिस्थितियों को देखिए कि उस यात्रा के दौरान किस स्थिति के लोग, कैसी मानसिकता के लोग उस यात्रा में चल रहे थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे लोग कहने वाले लोग उस यात्रा में थे। और आप उस यात्रा को देखें, उस यात्रा के दौरान भी कांग्रेस के नेताओं ने आपस में विरोध था। अरुण यादव जी के क्षेत्र से वो यात्रा निकल रही थी तो उनका अधिकृत बयान था, उस पर विवाद चल रहा था कांग्रेसियों के बीच में। कांग्रेस उस समय भी एक नहीं थी। केवल और केवल मैं ये कह सकता हूं पूर्ण विश्वास के साथ में कि कांग्रेस में आज भी अरुण यादव जी को वो सम्मान कांग्रेस के नेता नहीं दे रहे हैं। और यही कारण है कि आज कांग्रेस के अंदर जो विरोध है, आपस में नेताओं के बीच में विरोध है, वह सामने आ गया है और उनका दर्द भी छलक गया है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। धनुपिया साहब, फाइनल कमेंट आपका सर। नहीं देखिए, इस तरह की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। जब 15वीं सरकार थी तो आदरणीय अरुण यादव जी के भाई कृषि मंत्री थे, आज ये विधायक हैं। और अरुण यादव जी हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उनका सम्मान है। इस तरह की बातें करके ये गुमराह करने के प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अरुण यादव जी उस माटी के लाल हैं, वो सुभाष यादव जी के पुत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी को वो ऐसा जवाब देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चारों खाने देखेंगे। अरुण यादव जी को लेकर किस तरह की मुगालते में नहीं रहे, वो कांग्रेस पार्टी के बहुत जाबाज नेता है और आगे रहेंगे। चलिए आशीष जी, कड़ी तैयारी कर लीजिए, फाइनल कमेंट। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। हमारे पास सबसे बड़ा सरकार की उपलब्धियां हैं। दूसरा हमारा संगठन है, जो संगठन लगातार बूथ पर काम कर रहा है। तो हम दोनों ही स्थिति में मजबूत हैं और हमारी मजबूती, हमारी शक्ति हमारा कार्यकर्ता है। और वही कार्यकर्ता और विचारधारा के साथ हम इस चुनाव में उतरेंगे और निश्चित तौर पे हमारा जो 200 पार का नारा है वह पूर्ण होगा और हम इस चुनाव में 200 से अधिक सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। चलिए, शुक्रिया सर, आज आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय आज इतनी इजाजत दे रहा है। जेपी धनुपिया जी आपका शुक्रिया, आशीष तिवारी जी आपका शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर आज हमने चर्चा की। हालांकि कमलनाथ के चेहरे पर दावा तो कांग्रेस के कई नेता कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ अभी कह रहे हैं कि आकांक्षी किसी भी पद का नहीं हूं, क्योंकि ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना होगा। नमस्कार।